जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 पे क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहली जो क्लास थी वो हमारी बेसिक क्लास थी, यानी उसमें हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ फार्मूलों को देखे थे। और वो सारे के सारे फार्मूलों का यूज यहाँ पे यानी 7.3 में होगा। तो आशा करते हैं वो क्लास आप लोग देखे होंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 7.3 के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या आपको बताया है कि हल लिखना है या सॉल्व लिखना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। और उसके बाद से क्या कर लेना है, आई के बराबर इसे मान लेना है। तो साइन स्क्वायर एक्स और 2x प्लस में 5। अच्छा, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के कोई आपको समाकलन का हम सूत्र नहीं बताए हैं। तो क्या करना है, आपको पॉइंट कुछ याद रखना है। क्या, तो सेक स्क्वायर दिख जाए x, कोसेक स्क्वायर दिख जाए, इन दोनों का हमने समाकलन बताया है डायरेक्ट। लेकिन चार जो और बच जाते हैं त्रिकोणमितीय, उनका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सूत्र आपको याद रहेगा तभी हो पाएगा। यानी cos 2x बराबर क्या होता है, यानी cos 2 थीटा बोल सकते हो या cos 2x बोल सकते हो, बराबर तीन सूत्र यहाँ से बनते हैं। तो हम यहाँ जिस सूत्र की यूज है वही सूत्र रखेंगे, क्योंकि साइन है ना, तो हम साइन के पद वाला लेंगे। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस क्या रख दें, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है क्या, फार्मूला होता है cos 2x। कल चाहिए हमको सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को जब इधर लोगे तो 2 को भी इधर ले लीजिए, और साथ ही साथ इस cos 2x को उधर ले जाइए। तो ये इधर आया तो प्लस हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो cos 2x, और इस 2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको दे रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना निकल गया ना। तो ये सूत्र हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। सूत्र यहाँ पे लिख के और आपको करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x और बटे में 2, इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, जहाँ यहाँ पे x है लेकिन इस साइन के आगे x कितना है, तो 2x प्लस 5 है। तो हर x के जगह पे क्या रखना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये चीज़ें आपको रखनी है। तो रखिए, तो क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, x के जगह पे क्या रखेंगे, 2x प्लस में 5 और बटे में कितना, 2 और dx। अच्छा, यहाँ से हम 1/2 कामन ले लेते हैं, नीचे 2 है ना, तो 1/2 कामन ले लिया। तो 1/2 जैसे ही 2 कामन लोगे तो बचेगा 1, और माइनस में cos 2 का अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 10। ठीक है, और पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा dx के सापेक्ष। अच्छा, आपको पहले बेसिक क्लास में ही बताया था कि जितने प्लस माइनस दिख जाएंगे उससे एक अधिक पद, कितने पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, 2 पद है ना। तो एक माइनस दिख रहा है, यानी कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। 2 माइनस रहेगा तो 3 पद होंगे, 2 प्लस रहेगा तो 3 पद होंगे। तो एक माइनस है ना, तो इसलिए आपको कितने बनाना पड़ेगा समाकलन चिन्ह, तो 2 बनाना पड़ेगा। ये पद देख लो, पद एक ये है और दूसरा पद ये है, तो 2 समाकलन का चिन्ह बना लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि 1/2 क्या है, पूरे के मल्टीप्लाई में है। तो 1 का समाकलन अलग से कर लेंगे, माइनस इस cos 4x प्लस में 10 का समाकलन क्या करेंगे, अलग से करेंगे और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग आगे की तरफ चलेंगे तो उस सूत्र को हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हम अगर 1 का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा ना। तो 1/2 और x माइनस में cos x का, अगर cos x रहता तो डायरेक्ट हम लिखते sin x, लेकिन क्या है, cos और ब्रैकेट में ये 4x प्लस 10 है, तो क्या होगा, sin 4x प्लस में 10। और जैसे इसका आप अवकलन करोगे, यहाँ पे x होना चाहिए लेकिन 4x प्लस 10 ने चेंज है, तो इसका क्या करना होगा, फिर से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 हम इसे दे रहे हैं, तो जब इसे 1/2 देंगे तो 1/2 x होगा। इसे भी 1/2 देना पड़ेगा ना। तो पहले क्या कर लीजिए, इसका थोड़ा सा हल कर लीजिए। साइन 4x प्लस में
10 और यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिलेगा ना, यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिलेगा और इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x का अवकलन 1 तो 4 और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं x बटा में 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 और बटे में 8 और प्लस में क्या कर देंगे c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर शीट को चेक करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पहले एक बात और बता दे रहे हैं, इससे जो पर्सनालिटी 7.2 था, इसका जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था वहाँ पे हम बाय मिस्टेक कोस बोले हैं लेकिन लिख दिए हैं कितना कोट लिख दिए हैं, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे। हमने बोला था कोस ही लेकिन बाय द वे मिस्टेक से कोट लिख दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। पहले इसको हम लोग मैच करा लेते हैं आंसर को। ठीक है, तो आंसर आपका कि cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 4x इंटू cos 6x दिया है। ठीक है ना, cos क्या दिया है 6x दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हल लिखने के बाद i के बराबर इसे मान लेना है। तो cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अच्छा, आपको ये फार्मूला याद है ना, ये कि cos a 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है क्या, cos क्या होता है a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसे 4 फार्मूले लिखवाए हैं, तो इस चारों के चारों फार्मूले आपको जैसे आप क्वेश्चन डील करोगे ना वो याद हो जाएंगे। इस फार्मूले का यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, 1/2 से गुणा और सिर्फ 2 से गुणा। ठीक है, तो cos 2x इंटू में cos 4x। हम एक बार इतने को लेकर हल करेंगे और जो गुणा में ये बच रहा है cos 6x, इसे हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाद में इसका हम प्रयोग करेंगे, पहले इस पर सूत्र को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, सूत्र हम लोग लिख देते हैं 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। तो 1/2 कितना हो जाएगा, समाकलन के अंदर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा cos। देखिए ये हमारा क्या है a है और ये हमारा क्या है b है। देखिए ये क्या है हमारा b है और ये क्या है हमारा a है, ये 2x और 4x। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करना है cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x को जोड़ना है। तो हम डायरेक्ट कर दें यहाँ पे 2x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 6x, बीच में प्लस तो प्लस cos a माइनस b, a ये है और b a है यानी 2 में से 4 को घटाओगे कितना होगा माइनस का 2x होगा ना। तो क्या लिखेंगे cos माइनस का 2x। ठीक है, cos माइनस का 2x आएगा और पूरे का क्या है ये गुणा में बचा है ये चीज़ें, तो हम लोग गुणा में लिखेंगे कितना cos 6x और क्या हो जाएगा dx। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा ना, क्योंकि ये 6 है ये भी 6 है तो इसका भी पावर 1 उसका भी पावर 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस में ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव देगा ना, बताया था ना कि cos और sec क्या देते हैं, अगर माइनस में रहेंगे तब भी पॉजिटिव देंगे। तो ये cos 2x होगा और ये cos 2x और इसके साथ गुणा करेंगे तो इनटू में cos 6x और क्या कर लें पूरे का आप समाकलन
dx लिख दो, ठीक है। और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, इसके आगे फिर यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, उस सूत्र का यूज करेंगे जो अभी यहाँ पे सूत्र लिखे हैं। तो इस बार हम लोग सूत्र अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार हमने सूत्र लिख के दिखा दिया है ना, तो आप सूत्र नहीं भी लिखोगे तो काम आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर 6x हो गया ना, और यहाँ पे cos 2x और cos 6x है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1/2 लिख लेंगे यहाँ पे, 1/2। और आपको बताए थे हमने कि cos स्क्वायर 6x का भी जो होता है वो समाकलन नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तब भी हमको आगे 6x मिलने वाला नहीं है कि ये कट जाएगा कहीं भी, तो ऐसा कोई है नहीं लॉजिक। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे चेंज करेंगे, cos 2x या cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हो। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो इसको यहीं पर रहने दो, -1 को इधर लाओ, तो यानी क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा और प्लस में 1 बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और 2 गुना में है तो 2 यहाँ पे भाग में दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। तो इस cos स्क्वायर 6x के जगह पे कितना लिखना है, उतना लिखना है, लेकिन जहाँ जहाँ थीटा है उस थीटा के जगह पे कितना लिखना है, 6x लिखना है। तो देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos 2 और कितना है तो 6x है, तो 6x क्या लिखना है, 6x और प्लस में 1, ठीक है। प्लस में क्या कर लेंगे, प्लस जो 1 है वो क्या है, आगे है ना, तो +1 और बटे में 2, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग फिर से इसका अलग कर लेते हैं ना, इसको एक समाकलन का पद दे दिए हैं ना, और 1/2 गुणा करके यहाँ पे इसको दे दो, तो 1 प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस, और समाकलन कितना हो जाएगा, 1/2 इसे दे दो, 1/2 समाकलन क्या है तो cos 2x और cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x और यहाँ पे dx, ठीक है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसको यहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा लेंदी जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उधर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। देखिए तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1/2, अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos 2x 6x है ना, तो इसको यहाँ पे दे दो, तो कितना हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, तो 1 कितना हो जाएगा, 4, और समाकलन कितना है, कितने पद हैं, तो 2 पद है ना, तो आपको क्या कर लेना है, एक बार आप लिख ही लो, cos 2 यानी, और x कितना, x जब कितना है 6 है ना, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा ना, 12x प्लस में 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे dx, आपने यहाँ पे dx भी इसको देना है, वहाँ dx दिया है ना, तो इसको भी dx देना है, +1, और क्या कर लेना है, +1 है ना, और पूरे का dx और प्लस में 1/2, और उसको क्या कर लोगे तो क्या हो जाएगा, cos, इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। तब तो 2 cos x 2 cos 2x इंटू में cos 6x और dx, ठीक है। तो इसका समाकलन करके रख दो, कितना हो जाएगा, 1/4, और 2 पद है यहाँ पे ना, तो 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा, cos को करोगे तो क्या दे देगा, साइन देगा ना 12x, और फिर 12x के नीचे करोगे तो सिर्फ कितना देगा, 12 देगा। इसका जब करोगे तो प्लस में x देगा, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, 1/4 क्या है तो 12 है।
फिर प्लस में 1/4, और इसको जब हम लोग खोलेंगे सूत्र पे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस a प्लस बी, तो 6 और 2 8x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8x, और प्लस में कितना लिखेंगे, कॉस a माइनस बी, यानी इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 2 में से 6 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 ना, तो माइनस में 4x, और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो हम लोग इसी को विरेज कर दे रहे हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग बोलना है आप लोगों को। तो 1/4, इसको अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, कितना हो जाएगा, साइन 12x और बटा में 48, प्लस में 1/4, यानी x का पावर x का बटा 4, प्लस में 1/4, और इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे, यानी 2 पद है ना, तो आप क्या कर लो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। cos 8x का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या दे देगा, साइन देगा ना, और साइन कैस में देगा तो प्लस में देगा, तो साइन 8x, यहाँ पर ब्रैकेट ही लगा लो। ठीक है, साइन 8x और बटे में 8x का करेंगे तो कितना दे देगा, सिर्फ 8 देगा, प्लस कॉस का करेंगे तो वो भी क्या दे देगा, साइन देगा ना, क्योंकि इस माइनस से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉस साइन 4x और बटे में 4x का करेंगे तो 4 देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेना है, साइन 12x बटे में 48 और प्लस में x/4, प्लस में इसका नीचे अंदर क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, साइन 8x और 8 चौके 32, और प्लस में साइन 4x और बटे में इस 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 16, और प्लस में c समाकलन नियतांक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या था, बड़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर लिया है, इसने कॉमन कर लिया है। ठीक है, कॉमन करके आपका आंसर दिया है, तो आप कॉमन कर लो, कितना कॉमन कर सकते हो, 4 कॉमन कर सकते हो ना, या आप यहाँ पे भी अगर 1 छोड़ दोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर तक नहीं कट सकता है, लेकिन हम आपका आंसर मैच करा दे रहे हैं, इसको मिटा के ऊपर वाले मिटा दे रहे हैं, और नीचे का एक स्टेप ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 क्या कर लो, कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा, साइन 12x बटे में 12 चौका 48 ना, यहाँ 12 बचेगा, प्लस में x और प्लस में साइन कितना है 8x और बटे में कितना कॉमन लिए 4 ना, तो यहाँ बचेगा कितना 8 चौके 32, प्लस में कितना हो जाएगा, साइन 4x और बटे में 4, और प्लस में क्या कर लेंगे, c जोड़ देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर इस रूप में दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ तक भी कर लोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा, ये पूरी की पूरी गारंटी है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, गारंटी है 100%, 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है समाकलन करने को। अगर ये बोलता है कि इतना प्रूफ करके दिखाऊँ, तब ये क्वेश्चन गलत माना जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ समाकलन करके ही छोड़ देना है। समय बच रहा है तो आप सिंप्लीफाई करिए, या अन्यथा छोड़ दीजिए चीज़ों को, कोई 1 नंबर तक नहीं काट सकता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 देखें, दिया है कितना, साइन क्यू 2x प्लस में 1, साइन क्यू 2x प्लस में 1। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग मानेंगे ना i के बराबर हल लिख के, तो मान लीजिए साइन क्यू 2x प्लस में 1 और dx के सापेक्ष समाकलन। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो कुछ और सूत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे q है तो कौन सा लगेगा, q कहाँ मिलता है, तो आपको मिलता है साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन
क्यू एक्स। तो यहाँ से अगर हम क्यू वाला चाहिए यानी साइन क्यू बराबर हमको चाहिए, तो क्यू चाहिए तो इस माइनस को इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा प्लस में साइन क्यू एक्स और 3 साइन एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में साइन 3x। यहाँ से 4 क्या कर ले रहे हैं हम, इसको गुणा में है तो इसको भाग में दे दे रहे हैं, तो साइन क्यू एक्स का जवाब कितना लिख सकते हैं, तो उतना लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है क्या, कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये डाटा रखना है। तो सूत्र पहले आपको यहाँ पे दिखा देना है कि साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन x माइनस में साइन क्यू एक्स और बटे में कितना है 4। ये क्या है आपका सूत्र है। एक बार और समझ लेंगे कहाँ से लाए हैं। जब स्क्वायर रहता है तो उसका अलग ट्रिक है, लेकिन जब क्यू दिख जाए ना तो कौन से अपनाएंगे, जब क्यू दिख जाए तो आप साइन 3a या साइन 3x या साइन 3 जो भी आप मान के याद किए हो वैसे साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। हमको चाहिए साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स को इधर लाए हैं, माइनस में है तो प्लस में लाए हैं, इधर हो जाएगा ना। ठीक, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में साइन कितना है 3x है, साइन ये क्या है 3x है, क्यू नहीं है, ठीक है, साइन 3x है, ठीक, साइन 3x और बटे में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को यूज कर लेंगे, रखेंगे तो 3 साइन x और x के जगह पे 2x प्लस 1 और माइनस साइन 3x के जगह कितना रखेंगे 3 और 2x प्लस में 1, क्योंकि x के जगह कितना है तो 2x प्लस 1 है, और बटे में 4 कितना है 4 है। तो यहाँ से हम 1/4 कॉमन कर सकते हैं ना, 1/4 कॉमन कर लीजिए, और 3 साइन 2x प्लस 1 है और माइनस में साइन इस 3 और कोष्टक में 2x प्लस 1, इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस में 1 और माइनस साइन 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 6x और प्लस में 3, ठीक है, और पूरे का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है, इस को एक पद मान लेना है और इसको एक पद मान लेना है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम आपके आगे, ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। 1/4 को बाहर ले लेंगे, ऐसे बाहर ही रहेगा, और इसको एक पद और इसको दूसरा पद मान के हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, समाकलन 3 साइन 2x प्लस 1। देखिए ये चीज़ें हम आपको समझाने के लिए इतने स्टेप को बढ़ा रहे हैं, नहीं तो चीज़ें यहीं 1-2 स्टेप में सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपको बेसिक थोड़ा भी नहीं आता है ना, तो इस क्लास में आप पूरी की पूरी बेसिक से समझेंगे। यहाँ हम एक एक स्टेप को समझा रहे हैं, एक स्टेप को रिमूव नहीं कर रहे हैं, कि अगर बच्चा थोड़ा भी अगर समाकलन नहीं पढ़ा है तो उसको यहाँ पे चीज़ें आएंगी। अगर बाय द वे त्रिकोणमिति के फार्मूले भी नहीं पता है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लास में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो 3 साइन 2x प्लस 1 और फिर माइनस है ना, तो माइनस दे के समाकलन देंगे ना, इसे माइनस देंगे कितना साइन 6x प्लस 1 और dx और ब्रैकेट। अब क्या कर लेना है, इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो 1/4 और 3 को जैसे ही बाहर आएगा समाकलन होगा तो कितना हो जाएगा 3/4 ना, ठीक। साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस में होता है, क्या cos 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 का नीचे जब करोगे तो x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन प्लस में क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि 1 का क्या होगा 0 होगा, तो सिर्फ यहाँ पर 2 लिखना है। वैसे ही इस 1/4 को यहाँ पर भी देंगे, क्योंकि 1/4 पूरे यहाँ से कॉमन किए थे इसके दोनों पदों में से, ठीक है। तो 1/4 का वहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो 1/4 और साइन क्या है, साइन किस में चला जाएगा, साइन आपका जाएगा किस में, माइनस है तो पहले से ही माइनस देगा तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस कितना हो जाएगा 6x प्लस 1 और बटे में
कितना हो जाएगा, इसका करोगे तो 6 और 1 का 0। तो फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे और हल कर लेते हैं। तो -3/8 और cos 2x + 1 और प्लस में इसका गुणा करोगे तो 24 cos 6x + 1 और प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा।